उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर बहुत ज्यादा सख्त हैं। कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश ने उनकी देखी ही, लेकिन भ्रष्टाचार पर किस तरीके से वो लगाम लगाते हैं शायद उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। अभी फिलहाल एक सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश का एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें उन्होंने एक बिजनेसमैन से 5% रिश्वत की मांग की। इस मामले में एसटीएफ से जांच करवाई गई और जब जांच सही पाई गई तो आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया। अभिषेक प्रकाश के बारे में यह पता चला कि जहां जहां भी उनकी पोस्टिंग रही वहां वहां उन्होंने जमीनें खरीदी, प्रॉपर्टीज बनाई। लखनऊ में कई बंगले खरीद लिए। इससे पहले कानपुर में शायद जब उनकी पोस्टिंग रही तो 700 बीघा जमीन के वो मालिक हो गए। और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो प्लांट लगना था उसमें भी 20 करोड़ की रिश्वत का उनके ऊपर आरोप लग चुका है। तो सिर्फ, और यहां यह भी जान लीजिए कि सिर्फ अभिषेक प्रकाश इकलौते नहीं हैं आईएएस, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ का जो चाबुक है वो 11 अधिकारियों पर चल चुका है, जिनके नाम घनश्याम सिंह, देवी शरण उपाध्याय, टीके सिब्बू, सुनील वर्मा, देवेंद्र पांडे, अमरनाथ उपाध्याय, केदार सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह, शारदा सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, कुमार प्रशांत और अभी ताजा मामला अभिषेक प्रकाश। अभिषेक प्रकाश को मिलाकर कुल 8 साल में 12 आईएएस सस्पेंड किए जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा। साल 2024 में अलीगढ़ में 35 जमीन के टुकड़ों को मनमानी तरीके से बहाल करने का मामला एक सामने आया था, जिसमें 2012 बैच के आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय के नाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। 2022 में सोनभद्र के डीएम टीके सिब्बू को सस्पेंड किया गया, उन्होंने पद का दुरुपयोग किया था। और औरैया के डीएम सुनील कुमार वर्मा को भी सस्पेंशन झेलना पड़ा था इन्हीं दिनों। हालांकि इन दिनों अधिकारियों को अब बहाल कर दिया गया है। इस लिस्ट में उन्नाव के डीएम रहे देवेंद्र कुमार पांडे का भी नाम है। उन पर शिक्षा विभाग में हुई खरीद में अनियमितता के आरोप लगे थे। महाराजगंज के डीएम अमरनाथ उपाध्याय को गो संरक्षण में धांधली के आरोप में निलंबित किया गया था। केदार सिंह को पर्यटन विभाग में रहते हुए और शारदा सिंह को भी ओबीसी कोटे पर भर्ती नहीं करने के आरोप में निलंबित किया गया था। साल 2018 में अनाज घोटाले में डीएम रहते हुए जितेंद्र बहादुर सिंह और सरकारी गेहूं खरीद में गड़बड़ी के आरोप में फतेहपुर के डीएम रहते हुए कुमार प्रशांत को सस्पेंड किया गया था। गोरखपुर शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार न होने पर और सफाई कर्मियों के आए दिन जो आंदोलन उग्र हुआ था, उससे नाराज होकर योगी आदित्यनाथ ने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह को भी निलंबित कर दिया गया था। नगर आयुक्त को निलंबित करने के साथ ही उनका चार्ज डीएम को दे दिया था। तो इस तरीके से जो ठेकेदार लाखों रुपए की पेमेंट का जिन पर आरोप लगा उन्हें भी तमाम तरीके से सस्पेंड किया गया। लेकिन अब जो आईएएस अभिषेक प्रकाश का मामला सामने आया उससे ये मामला एक बार फिर से खड़ा हो गया। माफ कीजिएगा, कानपुर नहीं, लखीमपुर और बरेली में आईएएस अभिषेक प्रकाश ने 700 बीघा जमीन खरीदी, लखनऊ में कई बंगले बनवाए, ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के नाम पर 20 करोड़ लेने का आरोप लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक औद्योगिक विकास विभाग और सचिव और इन्वेस्टमेंट यूपी के सीईओ के पद पर रह चुके हैं। वो फिलहाल एक्शन के बाद अंडरग्राउंड है। उनके करीबी बाबू निकांत जैन को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है और अब इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब हो सकती है कि होगी ही, सस्पेंशन उन्हें झेलना पड़ा है। आगे की जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। तो योगी आदित्यनाथ का चाबुक जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर चल रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और भी राज्यों को इस तरीके से, किस तरीके से राज्य की कानून व्यवस्था को चलाया जाता है वो एक रोल मॉडल के तौर पर और भी राज्य जिस तरीके से बुलडोजर का मॉडल और राज्यों ने अपनाया, ठीक उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस जीरो टॉलरेंस के मॉडल को भी और राज्य लगातार अपना रहे हैं। तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर भी कड़ी नजर रखे हुए हैं। और भ्रष्टाचारी कोई ठेकेदार हो, कोई सरकारी कर्मचारी, छोटा सरकारी कर्मचारी हो या फिर खुद आईएएस जिसे एक जिले का सर्वे सर्वा या फिर सबसे बड़ी पावर मानी जाती है, वो ही क्यों ना हो, योगी आदित्यनाथ का चाबुक किसी के लिए भी अव्यवहारिक व्यवहार नहीं करता, सब पर एक समान चलता है। तो योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।